इन दिनों आप टीवी या सोशल मीडिया पर बिल्डिंग के गिर जाने, सब्जी मंडी के उखड़ जाने और तबाही के भयानक मंजर की वीडियो जरूर देख रहे होंगे। बादल फटने से शिमला, कुल्लू, स्पीति और मंडी का ये हाल हुआ है। हालात भयानक और डरावने हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही दिख रही है। शिमला में बह गए 36 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं बीते कुछ दिनों से देखी जा रही हैं, जिसके चलते हिमाचल में 7 और उत्तराखंड में 13 लोगों की मौत हो गई। अभी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और लापता लोगों को भी ढूंढा जा रहा है। जिस बादल फटने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी आई, वो क्या होता है? आखिर क्या होता है बादल का फटना? क्या बादल वाकई फट जाते हैं जिससे उस इलाके का ये हाल हो जाता है? और ये घटना पहाड़ी इलाकों में ही क्यों देखी जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल बादल कभी नहीं फटते हैं। बादल में कोई छेद नहीं होता जिससे सारा पानी एक साथ निकल जाता हो। आम बोलचाल की भाषा में देखें तो बादल फटने का मतलब किसी एक जगह पर कम समय में बहुत ही ज्यादा बारिश होना है। ये बादल फटना कहलाता है। IMD की माने तो 10 वर्ग किलोमीटर के छोटे से एरिया में 1 घंटे के अंदर ही 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होना बादल फटने की घटना कहलाती है। लेकिन अगर इसे पर्यावरणीय घटना के तौर पर देखें तो बादल फटना पहाड़ी इलाकों की प्राकृतिक आपदा है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बादलों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहां हवाएं कम चलती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बादल कई बार फंस जाते हैं। अधिक नमी वाला बादल पहाड़ के बीच फंस जाए तो ऐसी स्थिति में अगर नीचे से नमी वाली गर्म हवाएं बादल से टकरा रही हों तो बादल के अंदर मौजूद छोटी छोटी बूंदों को वो नीचे गिरने से रोकती हैं। मतलब एक तरह से बारिश को यहाँ वो हवाएं रोक देती हैं, जिससे बादल के अंदर की ये छोटी छोटी बूंदें साथ आकर बड़ी होने लगती हैं। जैसे ही ये गर्म हवाएं बादल से टकराती हैं तो स्मॉल वाटर ड्रॉप्स साथ आकर बड़ी हो जाती हैं। अब हवा इन बड़ी बूंदों को लगातार ऊपर की ओर पुश करती रहती है, यानी कि ढकेलती रहती है। लगातार हवाओं के ऊपर ढकेलने की वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि बादल का घनत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक समय के बाद बादल इतना भारी हो जाता है कि हवाएं उसे और ऊपर की ओर पुश नहीं कर पाती और ऐसे में बादल पहाड़ के बीच में ही ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। बादल इतना भारी हो जाता है कि ना तो वो आगे बढ़ पाता है और ना ही और नमी को अपने अंदर होल्ड कर पाता है। एक समय के बाद बादल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि नमी धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है और बादल वहीं फट पड़ता है, यानी कि बादल से लगातार तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। पहाड़ी ढलानों पर बारिश का पानी सीधा फिसलकर तेज फोर्स के साथ मैदानी इलाकों तक आ जाता है। अब कम समय में मैदानी इलाकों में ज्यादा पानी पहुंचने से बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। बारिश लगातार होती रहती है तो फ्लैश फ्लड की गति काफी तेज बनी रहती है। फिर इसके रास्ते जो कुछ भी आता है उसे बहाकर या उखाड़ कर अपने साथ ले जाती है। हिमाचल में 3 बादल फटने की घटनाओं ने 4 गांव बहा दिए, 4 गांव उजाड़ दिए। बाढ़ में गांव के गांव उजड़ गए। तेज गति वाला सैलाब इस तरह की तबाही और त्रासदी लाता है और फिर हमें ये मंजर नजर आता है। बादल फटते ही तबाही आने में समय नहीं लगता। ऐसे में जल सैलाब से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। नदी नालों में भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं जो किनारों को तोड़कर आसपास के इलाकों को अपने चपेट में ले लेती है। पानी की अचानक तेज गति से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है और पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े पत्थर अचानक टूटकर गिरने लगते हैं। इनकी चपेट में आकर बड़े बड़े भवन, बिल्डिंग्स, पुल सब पलक झपकते ध्वस्त हो जाते हैं। इस समय हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।